जब भी आप बिजनेस करते हो तो प्रॉब्लम आएगा ही, और आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हो तो आप बिजनेस ग्रोथ कर पाओगे। इसी पर एक सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था जो मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने आज़ादी के समय पर यह कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, आप मुझे बिजनेस प्रॉब्लम दो, मैं आपको बिजनेस ग्रोथ दूंगा। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूँ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेना, बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. आपने बिजनेस नया शुरू किया है या ऑलरेडी बिजनेस को रन कर रहे हो, आपका फैमिली बिजनेस है या आप 10, 15, 20 सालों से बिजनेस में एक्सपर्ट हो चुके हो, हर समय नया प्रॉब्लम आएगा। अगर आप स्टार्टअप हो तो आपके पास ये प्रॉब्लम आएगा कि आप बिजनेस को ग्रो कैसे करो, आप बिजनेस को एस्टेब्लिश कैसे करो। वहीं पर जैसे ही आप 10 साल, 5 साल, 15 साल से बिजनेस में काम कर रहे हो तो आपके सामने ये समस्या आएगा कि हम सारे एम्प्लॉय को कंट्रोल कैसे करें, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करें। तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं है जहां पर बिजनेस प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिजनेस की समस्याएं नहीं आएगी। चाहे वो बिजनेस आप कर रहे हो या रतन टाटा कर रहा हो या बिरला ग्रुप कर रहा हो या रिलायंस ग्रुप कर रहा हो, हर किसी का प्रॉब्लम अपने लिए है। जैसे कुछ बिजनेस का प्रॉब्लम होता है, यार मैं तो इस लेवल पर आ चुका हूं, मुझे आईपीओ लाना है, तो उनकी प्रॉब्लम आईपीओ लाने की है, आपकी प्रॉब्लम फंड इशू की है, आपकी प्रॉब्लम सेल इंक्रीज करने की है, आपकी प्रॉब्लम डेटर से पैसा कलेक्ट करने की है। तो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। तो आज हम कुछ उन प्रॉब्लम की बात करेंगे जहां पर मैं आपको आज़ादी दिला सकता हूं। तो पहला प्रॉब्लम, बिजनेस का पहला प्रॉब्लम होता है कि ऑनर बिजनेस का विजन तो समझते हैं, लेकिन एम्प्लॉय जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ जो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, आपके विजन को नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा, एज बीइंग द बिजनेस ओनर, आपका जो भी विजन है कि नेक्स्ट 2-3 सालों में आपको नंबर 1 बनना है, या 10 करोड़ के टर्नओवर से 50 करोड़ जाना है, या 1 करोड़ के टर्नओवर से 5 करोड़ जाना है, आपका जो भी बिजनेस हो, फिनेंशियल टर्म में या मोरल वैल्यू में, आपको ये जो विजन है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, अपने सारी एम्प्लॉय और आपके साथ जितने प्रोफेशनल एसोसिएट हैं उनको जरूर बताना है रीजन कि आप अकेला इस रास्ते पर नहीं चल सकते। आपके साथ एम्प्लॉय चलेगा, आपका कंसल्टेंट चलेगा, और सब कोई आपके तरीके से सोचना लगता है, आपके तरीके से सपना देखना शुरू करता है, तो आपके बिजनेस का ग्रोथ निश्चित ही होगा। सेल्स सबसे बड़ा बिजनेस का प्रॉब्लम है, जहां पर हम डेली बेसिस पर सेल्स लीड लाने में परेशान रहते हैं, सेल्स करने में परेशान रहते हैं। लेकिन बिजनेस ओनर एक गलती कर जाते हैं, जब सेल आता है तो हम प्राइसिंग डिफरेंट कर देते हैं। जैसे किसी एक प्रोडक्ट को मैं बेच रहा हूं, अब मेरे पास 5 डीलर है, तो 5 डीलर को मैंने अलग अलग प्राइसिंग दिया। लाइक किसी को मैंने 100 रुपीज़ में वही प्रोडक्ट दिया, तो किसी को 101 रुपया में दिया, तो किसी को 98 में दिया, किसी को 99.5 में दिया। तो ऐसा अगर आप करते हो, सेम प्रोडक्ट अलग अलग कस्टमर को, अलग अलग डीलर को अलग अलग प्राइसिंग करते हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। रीजन, कहीं आपस में सारे डीलर ने बात किया तो उनको लगेगा कि ये मेरे से ज़्यादा पैसा ले रहा था, ये मेरे से कम पैसा ले रहा था, तो आपका जो गुडविल है, आपका बिजनेस का विश्वसनीयता है, वो हो जाएगा। इसके साथ आपका दिमाग पजल रहेगा कि मिस्टर ए को 99 का प्राइस देना है, मिस्टर बी को तो 98 का देना। कहीं अगर आपके मुंह से ए का प्राइस बी के सामने हो गया, बी का प्राइस सी के सामने हो गया, तो आपको प्रॉब्लम होगा और आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, जो आपके बिजनेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो दोस्तों मैं कहूँगा, आप किसी भी प्रोडक्ट में काम कर रहे हो, किसी भी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी प्राइसिंग सेम होनी चाहिए। हाँ, आप मंथली बेसिस पर या क्वार्टरली बेसिस पर डिस्काउंट दे दो या इंसेंटिव दे दो, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन प्राइसिंग सेम रखना है। एचआर का मैनुअल, कोई भी कंपनी एचआर मैनुअल नहीं बनाता जहां पर आप अपनी एम्प्लॉय का इंटाइटलमेंट डिसाइड करते हो कि अगर कोई कन्वेंस पर जाएगा, ऑफिस के काम पर जाएगा, तो उसको कन्वेंस कितना देना है, ऑफिस के काम से आउट ऑफ टाउन जाएगा तो उसे हमें किस होटल में टाइटलमेंट है। लाइक कोई प्यून जाता है, कोई
क्लर्क जाता है, कोई डायरेक्टर जाता है, उसकी इंटाइटलमेंट कितनी रखनी है, ये सब सारी चीज़ें आपको HR मैनुअल में कंफर्म करना है, नहीं तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट रहेगा और इसी कारण से लोग अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते हैं। एंड इन लास्ट, जब आप सेल कर देते हो, सेल लीड आ गया और आपने सेल कर दिया, तो जनरली सेल आपका क्रेडिट पर होता है। लेकिन आप देखना कि जहाँ से आप माल परचेज कर रहे हो, या तो आप उसको 100% एडवांस देते हो या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन का आप क्रेडिट लेते हो। लेकिन आप जब माल बेचते हो तो तकरीबन 35 दिन, 40 दिन, 60 दिन का क्रेडिट देते हो। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, यहीं से आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट शुरू होती है और आपके बिजनेस का डामाडोल स्थिति शुरू होता है। अगर आप इस प्रॉब्लम से आज़ादी चाहते हो तो आपको जो क्रेडिट पीरियड है उसको कम करना है। अब आप कहोगे कि मनीष, जैसे ही मैं कम करूँगा तो मेरे सारे कंपटीटर अच्छा प्राइस दे देंगे और मैं तो बिजनेस से बर्बाद हो जाऊंगा। हो सकता है, आप सही बोल रहे हो, लेकिन आप ये बताओ क्रेडिट पर देख के आप कितना रियल में कैश प्रॉफिट कमाते हो। मैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात नहीं करता, मैं रियल कैश प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जितना भी आपका डेटर्स होता है, साल 2 साल के बाद ये 10% बैड डेट्स हो जाता है, जो ऑलमोस्ट आपके प्रॉफिट को नलिफाई कर देता है, जीरो कर देता है। अब आप कहोगे कि मैं तो फिर भी ग्रो कर रहा हूँ। आप ग्रो इसलिए करो कि आपका साइकिल घूम रहा है, लेकिन आप रियल में कैश प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे हैं। सो दोस्तों, आपको अपने क्रेडिट पीरियड को रिड्यूस करना है या जीरो करना है। जीरो नहीं पॉसिबल है, जरूर रिड्यूस करें। इससे रिगार्डिंग कोई भी आपके पास सवाल हो, आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रण किया है कि आप मुझे बिजनेस प्रॉब्लम दो, मैं आपको बिजनेस ग्रोथ दूंगा और इससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हमने 4 बातों पर डिस्कस किया। पहला, आपके कंपनी का विजन क्या होना चाहिए, आपका HR का प्रोफाइल क्या होना चाहिए, उसका पॉलिसीज क्या है। थर्ड, आपको सेल का जो प्राइस है वो सेव होना चाहिए। एंड इन फोर्थ, आप जितना क्रेडिट देते हो वो क्रेडिट इक्वल होना चाहिए या रिड्यूस होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों, आप अपने बिजनेस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहते हो तो मनीष को बिजनेस प्रॉब्लम जरूर बताओ, ताकि वो आपको इस बिजनेस प्रॉब्लम से आज़ाद कर सके और अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। Audio Jungle.